हे गाइस, दिस इज नकुल शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं रिव्यू करने वाला हूं एमबी प्रोजेक्ट किट का। मसल ब्लेज जो इंडिया की एक लीडिंग कंपनी है, उन्होंने इस किट को लॉन्च किया था लास्ट ईयर और मैं वेट कर रहा था थोड़ा ये प्रोडक्ट मार्केट में सेटल डाउन हो जाए, उसके बाद इसका रिव्यू करूं। और इस पीरियड में मैंने 50 वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स, एग्जैक्टली 50 सप्लीमेंट्स का टेस्ट किया है इस किट से। और अब मैं आपको एक एक्यूरेट इसका रिव्यू दे पाऊंगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में कि ये जो किट है ये सच में काम करती है या फिर कंपनी ने जस्ट पैसे कमाने के लिए एक बेकार सा प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, इससे आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। और साथ ही साथ मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि ये जो किट है इसको यूज आप कैसे कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आप स्टार्ट करते हैं रिव्यू। वेलकम बैक गाइस। साइट पे अभी मैंने एक फोटो भी अटैच की है जिसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर टोटल मेरे पास 26 किट्स हैं। 26 किट्स का मतलब है 52 हमारे पास टेस्ट ट्यूब्स हैं और ये सारी मैं यूज कर चुका हूँ। इसमें से एक किट यहाँ पर है मेरे पास जिसमें अभी मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब बची है और एक ही साथ में जो सोल्यूशन आता है वो भी बचा है। 51 अभी तक मैं यूज कर चुका हूँ। एग्जैक्टली 50 यूज की हैं, एक मेरे से टूट गई थी, उसको मैं यूज कर नहीं पाया था। तो अभी तक मैंने 50 प्रोडक्ट्स जैसा कि पहले बोला इससे टेस्ट किए हैं। तो गाइस ये जो किट आती है ना, ये आपको 200 रुपए की पड़ती है लगभग। मेरे पास हेल्थ कार्ड की HK मेंबरशिप है तो मेरे को 189 की पड़ती है, आपको हो सकता है 200 रुपए तक ये मिल जाए। बहुत ही रीजनेबल प्राइस है इसका, कंसीडरिंग द फैक्ट इसमें आपको 2 टेस्ट किट्स मिलती है। मतलब कि एक किट से आप 2 प्रोडक्ट्स टेस्ट कर सकते हैं और एक टेस्ट जो है वो आपको पड़ता है लगभग 100 रुपए का। तो जो प्राइस पॉइंट से अगर हम देखें, पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये जो किट है बहुत ही अच्छी है। अफोर्डेबल प्राइस पे ये अवेलेबल है। आपको लैब टेस्ट जो कि लगभग 800 से 1000 रुपए में सस्ते से सस्ता पड़ता था, उसकी जगह पर आप 100 रुपए खर्च के अपने वे प्रोटीन को टेस्ट कर सकते हो कि वो आपको असली में प्रोटीन दे भी रहा है या फिर किसी कंपनी ने फॉल्स क्लेम्स मेंशन किए हैं अपने लेबल पे। अब रही बात प्राइस की, तो वहां पर आपको कोई कंप्लेंट्स नहीं होनी चाहिए। इससे सस्ता कोई टेस्ट आपको इस तरह का नहीं मिलने वाला है मेरे ओपिनियन में। मसल ब्लेज ने अच्छी जॉब यहाँ पर की है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा ये जो वीडियो है ये स्पॉन्सर्ड नहीं है। मसल ब्लेज ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए इनको रिव्यू करने के लिए, मैंने खुद से परचेज किए हैं सारे। अगर आप तो मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा मैंने 30 से 32 के आसपास प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी वीडियो भी पब्लिश की हुई है। शॉर्ट सेक्शन में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, वो सब मैंने अपने चैनल पर डाली हैं, उनका आप रिजल्ट भी देख सकते हैं। और जो बाकी के टेस्ट हैं वो मैंने पर्सनल लेवल पर किए थे और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स थे जिनके मैंने अलग अलग फ्लेवर वेरिएंट्स खरीद के टेस्ट किया था और अपलोड सिर्फ एक किया। तो ये कंपनी ने मुझे ना ही पैसे दिए हैं और इतनी तो मेरी कोई मजबूरी नहीं है कि बार्टर डील मैं इस प्रोडक्ट के लिए करूँ एक 200 रुपए के लिए। ये मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब मैं बात करता हूँ इसकी इफेक्टिवनेस की। तो गाइज यूट्यूब पे बहुत सारे आपको लोग ऐसे भी मिल जाएंगे जो इसके अगेंस्ट होंगे किट के और बहुत ऐसे मिलेंगे जो इसके फेवर में होंगे। बट अगर मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन शेयर करूं तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में ये जो किट है ये सच में एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है, क्योंकि ये सच में काम करती है। अब काम कैसे करती है? जो इसमें रीडिंग आती है ना प्रोडक्ट को टेस्ट करने के बाद 24 घंटे तक अगर आप वेट करेंगे तो वो लगभग एक्यूरेट ही आती है। जितने भी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, कई लोगों का ऐसा कहना था कि मसल ब्लेज के अपने प्रोडक्ट इसमें पास कर जाती हैं, बाकी फेल करते हैं, कंपनी ने इसको उस हिसाब से मैनिपुलेट किया है। बट ऐसा नहीं है। अल्टीमेट न्यूट्रिशन, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, डायमेटाइज, मसल फार्म और साथ ही साथ आइसोप्योर, ये जो वर्ल्ड की लीडिंग ब्रांड्स हैं, जो इंटरनेशनल लीडिंग ब्रांड्स, ये सब इस किट में पास की हैं। और इंडिया की कुछ ब्रांड्स अनफॉर्चुनेटली जो लोगों को चीट करती हैं, मैं किसी का नाम नहीं यहाँ पे लूंगा, बट ऐसी ब्रांड्स जो हैं वो सभी इसमें फेल हुई हैं। जिन जिनका मैंने लैब टेस्ट करवाया है, लैब टेस्ट में जैसी रीडिंग आई है अप्रोक्सीमेटली वैसी ही रीडिंग इसमें भी आई है। दैट मीन्स ये प्रोडक्ट इफेक्टिव है। और कितना इफेक्टिव है, कितनी एक्यूरेसी है, रेट क्या है एक्यूरेसी का, वो सब देखने के लिए मैंने कुछ प्रोडक्ट्स मल्टीपल टाइम्स चेक किए। हर बार रीडिंग सेम आती है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार आप टेस्ट करोगे तो रीडिंग कम आएगी, दूसरी बार करोगे तो ज्यादा आगे फ्लक्चुएशन नहीं देखने को मिलेगी। दैट मीन्स इसकी एक्यूरेसी की अगर हम बात करें तो वहां पर 5 आउट ऑफ 5 इस प्रोडक्ट को मैं देना चाहूंगा। अब आगे क्लियर मैं करता हूँ कुछ लोगों का डाउट। सब कहते हैं कि प्रोडक्ट इसमें जब हम डालते हैं प्रोटीन सप्लीमेंट तो कुछ ना कुछ तो सेटल डाउन होगा ही, तो उससे हम एक्यूरेट पता नहीं कर सकते प्रोटीन कितना है। तो यार यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने फोटो अटैच की है साइड पे। ये है बिग मसल का टेस्ट और दूसरी फोटो अटैच की है, ये है मसल ब्लेज का अपना टेस्ट। अब जो मसल ब्लेज की स्कूप है ना,
वो 33 ग्राम्स की है, 33 ग्राम की स्कूप है। और जो बिग मसल्स की स्कूप है वो है 39 ग्राम्स की, 6 ग्राम में फर्क है। अगर उस लॉजिक पे हम जाएं तो बिग मसल का जो सेटल डाउन हुआ था मटेरियल वो मसल ब्लेस से ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि सर्विंग साइज बड़ा था। बट ऐसा नहीं है, आप इमेज में खुद देख सकती हैं। यहाँ पर मैं बिग मसल को डिफेम नहीं कर रहा, बट रिजल्ट आपके सामने है। वो किट में जो आया है वो मैंने आपको दिखाया। 39 ग्राम में आपको 5 के लगभग रीडिंग आ रही है, और जो 33 ग्राम है उसमें 10 के लगभग आ रही है। तो इसका यही मतलब है कि जितना आपको प्रोटीन उसमें मिलता है ये किट वही दिखाती है, ना कि सर्विंग साइज की वजह से इसमें फ्लक्चुएशन आती है। अब इसके साथ साथ इस किट के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं जो मैं मेंशन करना चाहूंगा। इसमें आपको 10-10 की जो यूनिट्स हैं उसके डिफरेंस में आपको रिजल्ट मिलता है, मतलब 75 to 85, 65 to 75%। अब आप ये नहीं पता कर सकते कि इसमें एग्जैक्टली कितना प्रोटीन है। तो यार अब ये तो एक DIY किट है, डू इट योरसेल्फ किट है, घर बैठे आपको पता चल रहा है, इतनी कन्वीनियंस कंपनी ने ऑफर की है, तो 10% से कोई इतना ज़्यादा फर्क पड़ना नहीं चाहिए मेरे ओपिनियन में। आपको एक ये रेंज दे रहा है, उससे आपको सेटिस्फाई होना चाहिए। बट हाँ, ये ड्रॉबैक है इसका, तो मैंने मेंशन करना जरूरी समझा। दूसरी चीज जो है वो ये है कि इसका जो इन्वर्जन टेस्ट है, और जो इन्वर्जन टेस्ट के बिना जो रीडिंग आती है, कई बार क्या आपको देखने को मिलेगा कि जब आप इसको उल्टा करेंगे ना, थोड़ा बहुत पोर्शन उसका नीचे चला जाएगा, जो नीचे मटेरियल सेटल डाउन हुआ होगा, कुछ पोर्शन चला गया, बाकी स्टिक किया। अब ऐसे में क्या कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है लोगों के मन में कि इन्वर्जन टेस्ट के बाद जो रीडिंग आ रही है हम उसको लेके चलें, या फिर जो पहले रीडिंग थी उसको कंसीडर करें। तो मैं आपको ये समझाना चाहूंगा, कहीं पर भी मसल ब्लेस ने ऐसा नहीं मेंशन किया कि इन्वर्जन के बाद आप कंसीडर करें रीडिंग। तो इन्वर्जन टेस्ट से पहले जो रीडिंग आती है आपको वो लेके चलनी है। जितनी रीडिंग आ रही है आप इसके लेवल पे चेक करें, जितना रिजल्ट होगा वो आप कंसीडर करें। इन्वर्जन टेस्ट जो है वो एक कंफर्मेटरी टेस्ट है, वो आपको ये नहीं बताएगा कि प्रोटीन इसमें कितना है, वो ये बताएगा कि इसमें असली में वे प्रोटीन है या नहीं है। और मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये देखा है कि जो जो प्रोडक्ट्स मुझे लगता था अमीनो स्पाइकिंग करते हैं वो इन्वर्जन टेस्ट में हो गए फेल। इस चीज़ पर और डिटेल में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए मैंने एक खुद टेस्ट भी किया। मैंने नेक्प्रो न्यूट्रिशन का एक प्रोडक्ट लिया जो नॉर्मल टेस्ट में पास कर गया। उसमें मैंने क्या किया, थोड़ा सा BCAA ऐड किया, क्रिएटिन ऐड किया और ग्लूटामिन ऐड किया। खुद से मैंने कुछ अमीनो स्पाइकिंग उसमें करने की ट्राई की। अब कंपनीज तो और बेटर तरीके से करती हैं, बट मेरे पास घर पे बैठे कोई इतनी मशीन्स तो है नहीं, मैं इंडस्ट्री में काम नहीं करता कहीं पर, तो मेरे पास जो ऑप्शन थे मैंने उसके हिसाब से अपनी तरफ से एक स्पाइकिंग करने की ट्राई की और टेस्ट किया। उसमें क्या हुआ, जो रीडिंग थी उस टेस्ट में ना ये किट फेल हो गई, ये डिटेक्ट नहीं कर पाई अमीनो स्पाइकिंग। बट जो इन्वर्जन टेस्ट था उसमें इसने पकड़ लिया और सारा का सारा वो नीचे आ गया, ऊपर स्टिक नहीं की। दैट मीन्स ये किट अमीनो स्पाइकिंग डिटेक्ट कर सकती है, बट सिर्फ इन्वर्जन में, रीडिंग में डिटेक्ट नहीं कर सकती, विच इज अ ड्रॉबैक। बट वो जो अमीनो स्पाइकिंग है इन्वर्जन में अगर क्लैरिफाई हो जाता है तो वो भी एक अच्छी चीज़ है, प्लस पॉइंट है इसका। NABL एक्रेडिटेड लैब्स से जो आप टेस्ट करवाते हैं वहाँ पर ये डिटेक्ट नहीं हो पाती है जब तक आप पूरी अमीनो एसिड प्रोफाइल का एनालिसिस नहीं कर पाते। तो यहाँ पर ये एक प्लस पॉइंट है। अब एक और टॉपिक उठ के आया है मार्केट में कि ये जो किट है वर्सेस NABL एक्रेडिटेड लैब्स, तो यार इनका कंपैरिजन करने से बड़ी बेवकूफ़ी मुझे दुनिया में और कोई लग नहीं रही। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। एक प्रोडक्ट जो है 100 रुपये में अवेलेबल है पर टेस्ट, और दूसरे में आपको 800-1000 रुपये लग रहे हैं। तो इनका कंपैरिजन आपको नहीं करना है। दोनों की अपनी अपनी वैल्यू है, दोनों अपने अपने लेवल पर हेल्पफुल हैं। आपके बजट में जो आता है, जो सूट करता है, उसकी साइड आप जाइए। ये ऐसे बेकार की वीडियोस देख के आप भी कंपैरिजन करना बंद करो इन चीज़ों का। हर प्रोडक्ट का अपना एक यूज केस होता है, अपने यूज केस के हिसाब से ये फिट बैठता है। मार्केट फिट इस प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो ये डेफिनेटली एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है। मसल ब्लेज ने बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है और हेल्पफुल भी है। दैट्स वाई इतने सारे मैंने खरीदे हैं, इतने सारे प्रोडक्ट्स टेस्ट भी किए हैं। तो इन कंक्लूजन अगर हम बात करेंगे इफेक्टिव है या नहीं, तो डेफिनेटली ये इफेक्टिव है। बिकॉज जो जो प्रोडक्ट्स मैंने इससे टेस्ट किए हैं, जिन जिन का मार्केट में नाम अच्छा है, ट्रस्ट वर्दी हैं और मेरे लैब टेस्ट में पास हुए हैं, वो सब इन्वर्जन टेस्ट में भी पास किए हैं और रीडिंग टेस्ट में भी पास किए हैं। और जो प्रोडक्ट्स मेरे लैब टेस्ट में फेल हुए और जिनका नाम भी खराब है, वो या तो रीडिंग ही पहले उनकी सही नहीं आती और रीडिंग सही आ जाए तो उसके बाद इन्वर्जन में फेल कर जाते हैं। तो दैट्स वाई मैं इस किट को बहुत एक अच्छा प्रोडक्ट मानता हूँ। मार्केट फिट की अगर मैं बात करूँ तो मसल ब्लेज ने बहुत अच्छा है कि ये चीज़ लॉन्च की है। आप ज़रूर खरीद सकते हैं, बहुत ही कम प्राइस पे है और आपके खरीदने से मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं, ना ही मैं कोई कोड आपको दे रहा हूँ। आप अपनी मर्जी से कहीं से भी खरीदें, लेकिन इससे आप प्रोडक्ट ज़रूर टेस्ट कर सकते हैं।
और आपको एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि ये जो प्रोटीन है ट्रस्टवर्दी है या नहीं। चाहे आपको ये एक्यूरेट रीडिंग ना बता पाए, एक सेटिस्फेक्शन जरूर दे देगा कि इस प्रोडक्ट को मैं कंज्यूम कर सकता हूँ सेफली। अब आगे मैं चलता हूँ इसको यूज कैसे करना है। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं हाउ टू यूज एम्बीप्रो चेक किट। बहुत ही इजी है। जब आप इस बॉक्स को खोलोगे आपको इसके बीच में 2 ऐसे ट्यूब्स मिलेंगे और 2 ऐसे सोल्यूशन मिलेंगे। अब आपको क्या करना है, इसको ओपन करना है, इस सोल्यूशन को डालना है इसमें। 45 ml की टोटल ये रीडिंग है यहाँ तक, 35 ml तक ये डल जाएगा। 10 ml का रूम आपके पास बचेगा। उस 10 ml में आपको डालना है प्रोटीन सप्लीमेंट, बट डायरेक्टली नहीं डालना। आपको 200 ml पानी में अपना प्रोटीन सप्लीमेंट की या तो 1 स्कूप लेनी है रफली, या फिर वेइंग स्केल है तो 30 ग्राम्स आप मेजर करके 200 ग्राम पानी में डालो। रूम टेम्परेचर में होना चाहिए पानी, ठंडा भी चलेगा। अच्छे से शेक करके फोम जब चली जाए और कोई लम्स ना बचे, तब आप 10 ml इसमें डालो। 45 ml तक भर के इसको बंद करो, अच्छे से शेक करो। शेक करके जब यूनिफॉर्मली आपको लग रहा है मिक्स हो गया है, उसके बाद इसको बंद करके छोड़ दो। ऑब्जर्व करो इसमें एक केमिकल रिएक्शन होगी। अगर केमिकल रिएक्शन होती है तो मतलब उसमें वे प्रोटीन है। अगर कोई रिएक्शन ही नहीं होती तो मतलब उसमें वे प्रोटीन है ही नहीं। उसके बाद इसको आप छोड़ दो, 18 से 24 घंटे के लिए पड़े रहने दो। 24 घंटे के लिए रख लो टू बी ऑन द सेफ साइड। उसके बाद उठा के चेक करो रीडिंग क्या है। इसके बीच में एक आपको अलग से पैम्फलेट मिलता है, या फिर ऑनलाइन जाके मसल ब्लेज की वेबसाइट पे देख लो। उस पैम्फलेट से रीडिंग इसकी मैच करो, आपको परसेंटेज पता चल जाएगी। 10 की एक रेंज होगी, उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि इस रेंज में उस पर्टिकुलर वे प्रोटीन सप्लीमेंट में वे प्रोटीन अवेलेबल है। अब ये सिर्फ वे प्रोटीन पे काम करता है, प्लांट प्रोटीन पे काम नहीं करता। तो मेक श्योर आप वे प्रोटीन को ही इससे टेस्ट करें। एक जो और ड्रॉबैक मैं पहले मेंशन करना भूल गया, वो ये है कि ये जो सोल्यूशन है ना, ये कई बार 35 की जगह 34 ml निकलता है। तो यहाँ पर मसल ब्लेज को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर बिल्कुल भी ऊपर नीचे ना हो, बिकॉज 1 ml भी नीचे हो जाता है तो उससे पूरी रीडिंग में गड़बड़ हो जाती है। तो मेरी ये कंपनी से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस चीज़ में इंप्रूवमेंट करें और मेक श्योर करें कि हमेशा 35 ml की सोल्यूशन आप प्रोवाइड करें कस्टमर्स को। तो दैट्स इट गाइस, आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर आपको स्टिल कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मुझे DM करके भी पूछ सकते हैं। फील फ्री टू टेक्स्ट मी, आई मेक श्योर आपका डाउट मैं क्लियर करूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर भी जरूर करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। इससे मेरी जो आने वाली वीडियोस होंगी वो भी आपको दिख जाएंगी।